हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन सुना एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन एजुकेशन एस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस के बारे में। बट इन सिलेबस में जितना भी आप लोग इंजीनियरिंग के बारे में अभी एक एक करके बताएंगे, हर एक इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट हमेशा कॉमन रहेगा। वो कौन सा हम लोग कॉमन है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोग का हमेशा कॉमन रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट आप लोग का एक और कॉमन सब्जेक्ट रहेगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, आप लोग का हमेशा कॉमन रहेगा। हर एक इंजीनियरिंग में आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा ही जाएगा। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला नंबर पे हम लोग का जो सिलेबस आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आता है। तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाता है पूरा डिटेल में तो पॉसिबल नहीं है, बट उसका टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक होता है हम लोग का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछा जाता है, जो आप लोग का 4 ईयर में पढ़ाया जाता है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग होता है। ये सारा चीज़ जो आप लोग का 4 ईयर का जो कोर्सेस है उसी से पूछा जाता है आप लोग का। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना भी आप लोग का 4 ईयर का इंजीनियरिंग कोर्सेस में पढ़ाया गया है उसी से ही पूछा जाता है। तो उसी का ये टॉपिक है, उसी का ये मॉड्यूल है जो अलग करके गेट के सिलेबस में डाला गया है। तो पहला हम लोग का क्या है, इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स हो जाता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो जाता है हम लोग का, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो जाता है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो जाता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो जाता है और जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग हो जाता है। इस टाइप से हम लोग का टोटल 7-8 सब्जेक्ट है जो पूछे जाते हैं आप लोग को सिविल इंजीनियरिंग में। इसी तरह हम लोग का आ जाता है दूसरा नंबर पर केमिकल इंजीनियरिंग में। केमिकल इंजीनियरिंग में जो 4 ईयर के कोर्सेज में आप लोग पढ़ाए गए हैं उससे क्या क्या पूछा जाता है। तो एक कॉमन सा सब्जेक्ट है आप लोग का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो पूछा ही जाएगा, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो पहला नंबर पे हम लोग का आ जाता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। दूसरा नंबर पे प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडाइनमिक्स के टॉपिक से पूछे जाते हैं। हीट ट्रांसफर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन वगैरह के, मास ट्रांसफ़र और केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्लांट डिज़ाइन एंड इकोनॉमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल से आप लोग के मॉड्यूल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप लोग इंजीनियरिंग कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और हम लोग का फिर आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाता है। तो उसमें आप लोग का जो 4 ईयर के डिग्री में पढ़ाए गए आप लोग इंजीनियरिंग बीटेक करने का टाइम, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा आप लोग का आ जाता है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है। दूसरा नंबर पे आप लोग आ जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट आ जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम आ जाता है आप लोग का, पावर सिस्टम आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स आ जाता है, कंट्रोल सिस्टम आ जाता है आप लोग का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आ जाता है, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉग आ जाता है आप लोग का, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूछा जाता है। यह था हम लोग का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। अब हम लोग बात कर लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस में कॉमन सब्जेक्ट जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और उसके बाद 4 ईयर के ड्यूरेशन में आप लोग क्या पढ़े हैं, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के टाइम आप लोग को पढ़ाया गया है उसके बारे में क्या पूछा जाता है। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन के बारे में पूछा जाता है। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंस के बारे में पूछा जाता है। मटेरियल के बारे में पूछा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग से ये सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये था हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे तक में। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइनिंग इंजीनियरिंग के कोर्सेज के बारे में। माइनिंग इंजीनियरिंग में क्या क्या आप लोग से पूछे जाते हैं। तो माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए आप लोग का इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है आप लोग का रहना ही है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा ही। इसमें आप लोग उससे छोड़ के, दोनों कोर्स छोड़ के आप लोग का पूछा जाता है माइन डेवलपमेंट एंड सर्वे के बारे में, जियो मैकेनिक्स एंड ग्राउंड कंट्रोल के बारे में, जो आप लोग 4 ईयर में पढ़ाया जाएगा आप लोग का बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, और माइनिंग मेथड एंड मशीनरी के बारे में, सरफेस इन्वायरमेंट, माइन वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड हैजार्ड्स के बारे में पूछा जाता है, माइन इकोनॉमिक्स के बारे में, माइन प्लानिंग, सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, माइनिंग का प्लानिंग कैसे होता है उस चीज़ के बारे में आप लोग से पूछा जाता है। बेसिकली इतना दिमाग में रखना कि आप लोग जो 4 ईयर के कोर्सेज जो बीटेक कर रहे हैं उसको आप लोग को दिमाग में लेके रखना है, उसी से क्वेश्चन वही है आप लोग का सिलेबस मोस्ट ऑफ दी। बस उस सिलेबस में से टॉपिक को छांट दिया गया है, उसमें पूछा जाता है ये सब चीज़। उसके बाद हम लोग आ जाता है मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग। तो मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछा जाता है। इंजीनियरिंग इन मेजरमेंट, इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स तो कंपलसरी है, और जनरल एप्टीट्यूड तो कंपलसरी रहेगा ही। उसके बाद फिर आप लोग का थर्मोडाइनमिक्स एंड रेट प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, एक्सटेंसिव मेटलर्जी के बारे में, फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी, केमिकल मेटलर्जी, इस टाइप से जो होते हैं आप लोग को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है। बेसिकली आपका ये ब्रांच है तो आप लोग को ये मोस्ट ऑफ दी टॉपिक्स आप लोग को पता ही होंगे, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बुक्स के बारे में फिर डिस्कस करेंगे, फिर उसके थ्रू आप लोग पता लगा सकते हैं।
उसके बाद हम लोग का जो आ जाता है दूसरा इंजीनियरिंग कौन सा आता है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आ जाता है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में भी आप लोग का करवाया जाता है गेट एग्जामिनेशन। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड टेस्ट तो कंपलसरी है, पहले से पता है। उसके बाद आप लोग का जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है, क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी के बारे में पूछा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पूछा जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट के बारे में आप लोग का टॉपिक रहता है या मॉड्यूल जो बोलिए उसी के बारे में पूछा जाता है। और आप लोग का आ जाता है टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी आप लोग का गेट कराया जाता है। तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में ज़्यादा नहीं है, बड़ा सिलेबस नहीं है, छोटा सा सिलेबस है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड टेस्ट तो कंपलसरी रहेगा। और उसके बाद फिर दूसरा जो पूछा जाता है आप लोग का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस के बारे में पूछा जाता है, जो आप लोग 4 ईयर के कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। उसके बाद फिर आप लोग आ जाता है फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी में आप लोग का कराया जाता है। फूड टेक्नोलॉजी में क्या पूछा जाता है, फूड इन केमिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पूछा जाता है, न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है, फूड माइक्रोस्कोपिक के बारे में पूछा जाता है, उसके बाद फूड प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, फूड एनर्जी या फूड इंजीनियरिंग के बारे में आप लोग से मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है। ये था हम लोग का जो टोटल सिलेबस के बारे में कुछ 4-5 इंजीनियरिंग के कोर्सेज को लेकर। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में बात करें हम लोग अदर कोर्सेज के सब्जेक्ट के बारे में, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।